सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 25 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13 से 22 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता को देखकर उनका खंडन करता है, उनका विरोध करता है, क्योंकि उनकी धार्मिकता ना उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ती है, ना दूसरों को ईश्वर के साथ जोड़ने में मदद करती है, बल्कि लोगों को उनके धार्मिक जीवन के वजह से ठेस पहुंचती है। लोग ईश्वर के करीब आने के बजाय ईश्वर से दूर जाने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कठोर शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कहता है, धिक्कार तुम्हें शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम्हें शास्त्रीय फरीसियों। ये बात प्रभु 7 बार उन्हें कहता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की उनकी धार्मिकता की बातों को लेकर, उनकी धार्मिक कमियों को लेकर प्रभु उन्हें समझाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को शास्त्रियों फरीसियों। और यहाँ पर लिखा है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। उनकी धार्मिकता में बहुत सारा ढोंग था, बहुत सारा दिखावा था, बहुत सारा आडंबर था, जो दिल से जुड़ा हुआ नहीं था, आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं था। उनकी धार्मिकता ईश्वर के नज़दीक ले जाने वाली नहीं थी, बल्कि मनुष्यों से शाबाशी पाने की थी। केवल मनुष्यों के सामने अपने ढिंडोरा पिटवाने वाली धार्मिकता थी। इसलिए प्रभु ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। लोगों को तुम्हारे जीवन के वजह से, तुम्हारे कानून कायदों के वजह से स्वर्ग राज्य में जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि लोग गुमराह किए जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते, और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें भी रोक देते हो। इसलिए प्रभु ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। एक चेला बनाने के लिए तुम जाल और थल लांग लेते हो, और जब वह बन जाता है तो उसे अपने से भी दुगना नरकी बना देते हो। यानी कि प्रभु इस प्रकार के उनके जीवन शैली से बहुत ही कफा है। इसलिए प्रभु बार बार इस शब्दों के इस्तेमाल करते हुए कहता है, ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। क्योंकि वे लोगों का परिवर्तन तो करते हैं, प्रभु में लाते हैं, ईश्वर में लाते हैं, लेकिन ईश्वर में बढ़ने नहीं देते, बल्कि उनको और बेकार बना देते। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम स्वयं उनको दुगना नरकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो इसका कोई महत्व नहीं। इसलिए प्रभु उनके प्रायोरिटीज़ के बारे में मुख्य रूप से उनका खंडन करता है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस थी। जो होना चाहिए तो वो नहीं करते थे, जो नहीं करना वही करते थे, और इस प्रकार से कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, अंधे नेताओं। तुम किसी को भी लीड नहीं करते हो, अगुवाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुम स्वयं अंधे हो, गड्ढे में गिरोगे, दूसरों को भी गड्ढे में डाल दोगे। इसलिए प्रभु उनको बहुत कठोर शब्दों से बार बार कहता है। उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को मिस कर दिया, मिस्ड द सेक्रेटनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन देयर लाइफ। यानी कि ईश्वरीय अनुभव नहीं था, ईश्वरीय अनुभूति नहीं थी, ईश्वर के उपस्थिति का कोई कदर उन्होंने नहीं किया, और इस प्रकार का उनका जीवन था। इसलिए निश्चित रूप से प्रभु उनके जीवन से बहुत ही खफा थे। हमें विचार करने के लिए प्रभु बुलाता है, कहीं हमारे जीवन में भी शास्त्रीय फरीसियों की वो मानसिकता तो नहीं,
दिखावे का, आडंबर का जीवन तो हम नहीं जीते। इसलिए आज के दिन में मनन चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने अपने अंतःकरण को टटोल कर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्री फरीसियों की वो मानसिकता, वो आदत हमारे अंदर भी आ सकती है। अगर इस प्रकार का जीवन हमारा होगा, निश्चित रूप से प्रभु भी हम सबों से यही कहेंगे, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम शास्त्री फरीसियों की भांति हो। बाहर से तो अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सड़ी गली चीज़ें हैं, बाहर से तो पुती हुई कब्र जैसे हो। इस प्रकार से प्रभु कह सकता है। इसलिए हम सबों को प्रभु सचेत करता, सावधान करता है। जो उचित है उस कार्य को करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। गॉड लुक्स सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, नॉट परफॉर्मेंस, यानी कि ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई, ईमानदारी देखता है। किस लगन के साथ, किस प्यार मोहब्बत के साथ हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं और उस धार्मिक जीवन को जीते हैं, प्रभु ये देखता है। ये नहीं कि क्या क्या कार्यकलाप हम किस प्रकार से किए हैं। हमारा परफॉर्मेंस ईश्वर को नहीं चाहिए, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और ईमानदारी ईश्वर को चाहिए। इसलिए प्रभु शास्त्रीय फरीसियों में ये नहीं पाता है, इसलिए उनका खंडन करता है। अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो, निश्चित रूप से प्रभु उनसे भी ज़्यादा खंडन हम सबों को करेगा, क्योंकि हम सबों को ईश्वर ने वचन दिया है। उस वचन के अनुसार जीना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ट्रू कन्वर्शन लीड्स टू क्राइस्ट, यानी कि सच्चा पश्चाताप हम सबों को ईश्वर के नज़दीक ले जाना चाहिए, प्रभु यीशु के नज़दीक ले जाना चाहिए। जो भी धार्मिकता हमें ईश्वर के नज़दीक नहीं ले जाती, ईश्वर से दूर कर देती, ईश्वर के रास्ते से हटाती है, वो धार्मिकता नहीं है। इसलिए सच्चा मन परिवर्तन ईश्वर के पास ले जाकर ईश्वर में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करनी चाहिए। इसलिए ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। धार्मिकता में जब पावर आ जाता है, प्राइड आ जाता है और दिखावा आ जाता है, वह इंसान को ईश्वर से अलग कर देता। शास्त्रीय फरीसियों के जीवन में यही था। उनके जीवन में पावर था, उनके जीवन में प्राइड था, उनके जीवन में दिखावा था, हिपोक्रेसी थी। इसलिए वो ईश्वर में नहीं बढ़े, ना ही लोगों को ईश्वर में बढ़ाया। ईश्वर से वो दूर हुए, लोगों को भी उन्होंने ईश्वर से दूर किया। उनकी धार्मिकता बाहरी दिखावे की थी, केवल नियम का पालन मात्र करने वाली धार्मिकता थी, केवल नियम का पालन करने वाली धार्मिकता थी। इसलिए प्रभु हम सबों को सचेत करता, सावधान करता है। इस प्रकार की धार्मिकता से हम सचेत रहें, सावधान रहें। दिल की गहराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरे भरोसे के साथ, पूरे श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ प्रभु का अनुसरण करें, जिससे कि हम सभी प्रभु में बढ़ें, प्रभु में जिएं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने। मेरा जीवन दूसरों के लिए प्रभु के नज़दीक आने के लिए एक माध्यम बने, एक उदाहरण बने। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। कहीं से भी हमारा जीवन का कोई भी व्यवहार, कोई भी कार्य, कोई भी बात, कोई भी सोच, कोई भी विचार लोगों को ईश्वर के रास्ते से ना हटाएं, लोगों को गुमराह ना करें, बल्कि लोगों को प्रेरणा मिले। हमारे जीवन के द्वारा लोगों को प्रेरणा मिले ईश्वर के नज़दीक आने के लिए, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु से हम कृपा मांगें, शक्ति मांगें, सामर्थ्य मांगें। प्रभु का अनुग्रहकारी हाथ हम सबों पर बना रहे, जिससे हम सभी एक सुंदर धार्मिकता का जीवन को बिताते हुए, जीते हुए, जो कुछ भी प्रभु को पसंद है उसी को करें, जो प्रभु को प्रिय है उसको पता लगाएं और उसको जीते हुए प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।